तो गाइस आज हम बात करेंगे हेयर वेल प्रोडक्ट की। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस हेयर कलर है। तो इसकी जो है वो डिफरेंट शेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस आज मैं बात करूँगी लाइट ब्राउन कलर पर। अगर आपको ये शेड चाहिए तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कलर जो है वो किस तरह से हासिल हो सकता है। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें नो अमोनिया है और शैम्पू प्लस कंडीशनर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैं इसे काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं बात करूँगी लाइट ब्राउन कलर पर कि इसको हम किस तरह से इतना लाइट कलर बना सकते हैं और ये डार्क कलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो डार्क कलर यूज़ करने वाले हैं, इसके पीछे इसकी टोटल जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आप इसको पहले देखें, पढ़ें, लेकिन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह से इसका रिज़ल्ट जब मैंने यूज़ किया तो मुझे बिल्कुल नहीं आया। तो मैंने इसको अपनी तरह से यूज़ किया, फिर जाकर मुझे इसका रिज़ल्ट आया। तो आप ये देखें, इस पर तमाम डिटेल्स जो है वो मेंशन की हुई हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो है वो हेयर वेल वालों का शैम्पू है प्लस कंडीशनर, और इससे जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नरिश भी हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट के साथ ये अवेलेबल है मार्केट में। आप इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छा है ये। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आपने जो है वो इसको पुराने स्टाइल में ही लगाना है, जैसे आप हेयर कलर यूज़ करते हैं, सिर्फ उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। आपको ब्रश की मदद से इसको हेयर्स में पार्टीशन के करके और फिर इसको अप्लाई करना है। आपने जस्ट काट कर और इसको हैंड ग्लव्स पर डालकर और सर में मसाज बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह से कई जो हेयर्स हैं वो रह जाते हैं और कुछ हेयर्स पर ये कलर लग जाता है। और इसको नहाते वक्त को बिल्कुल यूज़ मत करें, क्योंकि उससे इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता एज ए शैम्पू। इसको एज ए कलर ही आप यूज़ करें तो आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आपको चाहिए एक कॉम्ब, एक ब्रश और एक बाउल, ठीक है। जैसे आप हेयर कलर यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप ये शैम्पू भी यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये देखें, ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके अंदर इसकी दो पार्टीशन है, एक में शैम्पू प्लस कंडीशनर है और एक में हेयर कलर है। ये देखें, ये हेयर कलर है और ये जो है वो शैम्पू प्लस कंडीशनर है, जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश रखता है, ताकि आपको जो कलर है उसके हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो हेयर्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये आपने सारा जो साशे है वो एक बाउल में निकाल लेना है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको जो लाइट ब्राउन का लाइट कलर है वो कैसे मिल सकता है। तो आपने ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। इससे पहले कि आपने जब वो लाइट कलर बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको लाइट कलर चाहिए ये वाला, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है। आप मेरी तरह से यूज़ करें, आपको यही वाला कलर आसानी से मिल जाएगा। आपने एक साशे में जो है वो 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर, टैप वाटर के डालने हैं, बस सिर्फ इतना 2 टेबलस्पून इसमें आप ऐड कर लें और बस जस्ट आप इसको मिक्स करें। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा आपको थिन नज़र आ रहा है कि बहुत ही थिन हो गया है। आप इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें और इसे 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप देखिएगा कि ये कैसे हो जाता है। आपने फिर ग्लव्स यूज़ करने हैं लाजमी, क्योंकि ये जो हैंड की जो स्किन है उस पर ये लग जाता है, तो ये उतरता जल्दी से नहीं है। अदरवाइज़ जो फेस की जो स्किन है, जो सर की है, एयर्स हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं लगता। और इवन कि ये जड़ों में भी ऐसे नेचुरल फील करवाता है कि जैसे आपने कुछ भी यूज़ ना किया हो।
मतलब मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसको लगाने का सही तरीका जो है वो बताऊं। ये देखें अभी किस तरह जेली फॉर्म में आ गया है, कितना थिक हो गया है, जबकि जब हमने पानी इसमें ऐड किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन लग रहा था। तो बस आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने हेयर्स की पार्टीशन करनी है और फिर इसको अप्लाई करना है। अगर आप रूट टच चाहते हैं तो आप रूट टच करें, और अगर आप फुल हेयर्स में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये एक नहीं 2 साशे चाहिए होंगे। तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं 2 साशे यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, अगर आपको आपके हेयर्स बड़े हैं, लंबे हैं, तो आपको ये 2 साशे जो है वो बहुत रहेंगे। तो ये जो इन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ये आपको अगर ये कलर चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वो इसमें पानी ऐड ना करें। और अगर आपको लाइट कलर चाहिए, जो ये लाइट ब्राउन पर ये लाइट कलर आया हुआ है गोल्डन शेड, अगर आपको ये कलर चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने एक साशे में 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर के ऐड करने हैं और फिर आपने इसको कितनी देर के लिए लगाना है, आपने जस्ट इसको 10 मिनट के लिए लगाना है अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो। और अगर आपको डार्क कलर चाहिए, ठीक है, ये देखें ये लाइट कलर है, और अगर आपको ये वाला डार्क कलर चाहिए जो साशे का है, तो फिर आपको इसको कम से कम 30 मिनट के लिए अप्लाई करना होगा और इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना। ये है मेरी टिप, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।